जय श्री राम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत करता हूँ आप लोगों का देव आर्ट स्टूडियो में। आज के सेशन में हम करने वाले हैं ह्यूमन प्रोपोर्शन गाइड। मतलब ह्यूमन प्रोपोर्शन कैसे बनते हैं, ह्यूमन फिगर कैसे बनाने हैं, क्या एनाटॉमी होती है ह्यूमन की, मेल्स की क्या एनाटॉमी होती है, फीमेल्स की क्या एनाटॉमी होती है, इस चीज के बारे में हम बात करने वाले हैं आज के सेशन में। कितने फेसेस में एक फिगर बनाई जाती है, एक फेस, दो, तीन, चार। मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ। जो मेल की जो फिगर होती है वो होती है 7.5, मतलब 7.5 जो फेसेस होते हैं, मतलब वो मैं बताऊंगा कि कैसे मेजरमेंट लेते हैं। और फीमेल की जो होती है, फीमेल की जो होती है वो होती है 7 फेसेस में, और मेल की 7.5 में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो मैं, अगर आपने मेरा लास्ट सेशन देखा है तो मैंने आपको वहाँ कुछ बेसिक चीजें दिखाई थी करके, जो कि मैंने आपको एक एक्सरसाइज बताई थी करके, जो ये थी लाइंस, सर्कल और ओवल्स के लिए थी। आपको सर्कल की प्रैक्टिस करने के लिए मैंने कहा था, ओवल्स की प्रैक्टिस करने के लिए मैंने कहा था, और लाइंस की प्रैक्टिस करने के लिए कहा था। अब ये मैंने क्यों कहा था ये आपको इस सेशन में पता चल जाएगा। अगर आपने प्रैक्टिस करी है तो ये सेशन में आपको बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है। इसे मैं साइड में रख देता हूँ। ठीक है, अब शुरू करते हैं मेल फिगर से। ठीक है, मेल फिगर का प्रोपोर्शन कैसे होता है। पहले मैं एक सर्कल लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने एक छोटा सर्कल लिया। ठीक है, अब इस सर्कल को मैंने हाफ कर दिया, हाफ, हल्का सा बढ़ा दिया। ठीक है, अब इस यहां से लेके, एक मिनट मैं आपको कुछ दिखाता हूँ पहले करके। ठीक है, मैं इसी पे दिखा देता हूँ, मैं इसी पे करके दिखा देता हूँ आपको। ये मैंने एक सर्कल लिया है। ठीक, इसका हाफ करा मैंने। इसका हाफ करने के बस जितना ये सर्कल है ना, इससे हल्का सा बाहर जाएंगे। ये सेंटर लाइन है, इस सर्कल की सेंटर लाइन लेनी है। अब यहां से लेके और यहां तक इसका हाफ करेंगे। अब यहां से लेके इसका हाफ करेंगे, और यहां से लेके इसका हाफ करेंगे। ये अब ये हमारे पास एक फेस का स्ट्रक्चर आ गया। ये वाली जो लाइन है ये है आईब्रो की। अब ये वाली जो लाइन है ये है नोज की, और ये वाली जो लाइन है ये है लिप्स की। ये आ जाएगी चिन की। ये आ गया आपका हेड। इससे बाहर आपका फेस नहीं बनेगा, इससे बाहर आपका फेस नहीं जाएगा। अब वो कैसे आएगा। आ, ये सेंटर लाइन आ गई यहाँ। बना तो जो भी दिख रहा है आपको, ये मैं एक रैपिड बना के दिखा रहा हूँ आपको किस तरीके से। ठीक है, ये नोज वाली लाइन आ गई, यहाँ आपकी नोज आ जाएगी। ठीक, ये आपके लिप्स वाली लाइन आ गई, यहाँ आपके लिप्स खत्म है, यहाँ से स्टार्ट है। और यहाँ आपके, ये आपके चेन वाली लाइन। ठीक, और ये आपके जो कान बनेंगे वो आईब्रो और नोज के जो एंड हो रहा है, एंड पार्ट, यहाँ आपके ये कान आ जाएंगे। और जहाँ से लिप्स है यहाँ से आपका फेस, ये कट। ये मैं एक रैंडम बना के दिखा रहा हूँ आपको, ज्यादा अभी मैंने कुछ करा नहीं है। ये ये रहा। इस तरीके से आपका एक फेस तैयार होना है। ठीक है, पर मैं अभी इतनी ये आंखें बनाना, या आईब्रो, ये लिप्स बनाना, अभी इस डिटेल पे नहीं जाएंगे हम। अभी क्या करना है हमको, हमें बॉडी प्रोपोर्शन सीखना है। ये फेस मैंने ड्रॉ कर लिया है, मैंने अभी आपको दिखाया था। मैं रैंडम बना देता हूँ एक। ये फेस तैयार हो गया जैसे। ठीक है, अब ये फेस तैयार हो गया। ये सेंटर लाइन, ये नोज वाली लाइन, ये लिप्स वाली लाइन। ठीक, ये चिन वाली। ये आपका यहाँ एक फेस रेडी हो गया। अब कितने फेसेस हैं, अब इसके 7 फेसेस कैसे मेजरमेंट करने हैं वो मैं आपको बताता हूँ। आपको मैंने लाइंस की प्रैक्टिस करने के लिए कहा था। एक सीधी लाइन लेंगे यहाँ से। ठीक, अब इसकी जो हाइट है वो कैसे मेजरमेंट करनी है, ये इसकी हाइट है। ठीक है, अब मैं इसके पॉइंट लगाते हुए चलूंगा।
ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। 8 तक हम जाएंगे नहीं, ये इसका जो हाफ है हम यहीं तक, ये हमारी यहाँ तक फिगर कंप्लीट हो जाएगी। मैंने बोला था ना 7.5 फेसेस है, ज्यादा नहीं जाएंगे। अब किस तरीके से इसके शोल्डर, जो शोल्डर की जो लेंथ होती है वो कितनी आएगी, इस फेस को, जो फेस हमने यहाँ ड्रॉ करा है सेम लेंथ का फेस हम यहाँ ड्रॉ कर देंगे। जैसे आपने इमेजेस देखी होंगी मूवी वगैरह में, अपने ब्रह्मा जी को देखा है ना, उनके फेसेस कैसे रहते हैं, साइड में 3 फेसेस जो रहते हैं, ऐसे उनको बना देना है। तो आपको ये इनके शोल्डर के पॉइंट मिल जाएंगे, जहां इनका फेस खत्म हो रहा है ये आपको शोल्डर के पॉइंट मिल गए। अब ये आ गया 1 2 3 4 5 6 और ये 7 और ये 7.5। ठीक, अब ड्रॉ कैसे करना है, जो आपका सेकंड है, जो सेकंड फेसेस वाली जो लाइन है, उसके हल्के से नीचे यहाँ तक आपके ये गर्दन आएगी। ठीक है, यहाँ से आपके शोल्डर, यहाँ इस पॉइंट पर, ये शोल्डर वाले पॉइंट है। ज्योमेट्रिकल शेप के लिए मैंने प्रैक्टिस करने के लिए बार बार इसलिए बोलता हूँ, क्योंकि ज्योमेट्रिकल शेप से ज्यादा अच्छा कुछ नहीं है आपके लिए प्रैक्टिस करने के लिए। सर्कल्स, ओवल्स, लाइंस, सबकी प्रैक्टिस करने के लिए मैंने इसलिए बोला था आपको। ये शोल्डर वाली लाइन आ जाएगी। ठीक, और यहाँ से जब ये सेकंड पार्ट में, ये सेकंड वाली जो लाइन होती है ना, ये ह्यूमन फिगर की ये वो लाइन होती है निपल्स की। ठीक है, जो चेस्ट का पार्ट खत्म होगा वो इससे हल्के से नीचे होगा। जब इसके हल्के से नीचे से पार्ट आप चेस्ट को खत्म करोगे तो वो कुछ इस तरह से आएगा। ठीक है, जो चीज मैं बता रहा हूँ उसे ध्यान से देखो, उसके साथ साथ प्रैक्टिस भी करनी है। अगर समझ नहीं आ रहा है तो वीडियो को 1 बार नहीं 2 बार देखो, 3 बार देखो, और प्रैक्टिस करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, देखो मैं कुछ नहीं कर रहा, ज्योमेट्रिकल शेप के साथ ही, ओवल्स के साथ, सर्कल के साथ सब चीज ड्रॉ कर रहा हूँ। और आपका ये जो कमर का एरिया है, ये तीसरे फेसेस की ये वाली जो लाइन है, यहाँ आपकी कमर आ जाएगी। ठीक है, यहाँ से ये पार्ट आपके हिप्स का जो पार्ट है वो आएगा। और ये जो 4th फेसेस है, यहाँ तक आएगा आपका प्राइवेट पार्ट। ठीक, यहाँ पर प्राइवेट पार्ट आ जाएगा। और ये आपके हिप्स का पार्ट आ जाएगा। ये आपकी जो मसल्स होती हैं ये साइड की। ठीक है, ये आपका प्राइवेट पार्ट। और इसके बाद ये 5th पार्ट, ये जो लाइन आ रही है 5th फेसेस वाली, इससे हल्का सा नीचे जाके डाउन इसे सेंटर कर लेंगे। ठीक, यहाँ तक आपकी नी आएगी। ठीक है, मैं 2 पॉइंट लगा देता हूँ। और इसके लिए आपको वही ओवल्स, सर्कल, जब तक आप इनकी प्रैक्टिस नहीं करोगे, आपको जब आप इसकी प्रैक्टिस करने बैठोगे आपको खुद समझ आया कि हाँ, इसकी प्रैक्टिस करने कितनी ज्यादा जरूरी है और क्यों जरूरी है। ठीक है, तो प्रैक्टिस करते रहिए, और जो मैं कर रहा हूँ उसे देखते रहिए, और साथ के साथ उसकी प्रैक्टिस करिए। ये आपकी नी आ गई। ठीक है, देखो धीरे कुछ नहीं कर रहा मैं, एक बॉडी, एक ह्यूमन फिगर तैयार हो रहा है धीरे धीरे। ठीक है, दिख रहा है आपको, देखिए। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आता है ये, यहाँ तक हमें अपना ये काल्स वगैरह,
ठीक। ये हो गया। इसके करने के बाद ये जो पार्ट बचा है ये हाफ फेसेस वाला, इसके अंदर आपके पैर बनेंगे। जिस जो अब देखिए वो किस तरीके से बनेंगे, किस तरह से मैं उसे ड्रॉ कर रहा हूँ। रैपिडली मैंने ये स्केच ड्रॉ करा है, मैंने कुछ डिटेल में नहीं गया हूँ, ये आपको भी दिख रहा है। ठीक है। और रही बात हाथ की, अब मैं हाथ का मूवमेंट बता देता हूँ। ये मसल्स देखो, मैं अगर ज्योमेट्रिकल शेप करके दिखाऊं, सिर्फ ये फोर वाली जो फेसेस है, जहाँ ये 4 फेसेस खत्म हो रहे हैं, यहाँ तक आपके हाथ ड्रॉ होंगे। ठीक है। ज्योमेट्रिकल शेप के साथ कर दो, क्योंकि देखो ये आपका है नाभि का पार्ट, यहाँ आता है आपकी नाभि का पार्ट, और यहाँ चिन से लेकर नाभि तक का जो पार्ट होता है ना, वो पार्ट होता है हमारा ये एल्बो तक का, हमारे कोहनी तक का पार्ट होता है ये। यहाँ हमारी एल्बो आ जाएगी, और जितनी ये एरिया है ना शोल्डर से लेके एल्बो तक का, उतना ही पार्ट ये नीचे जाएगा हाथ तक का। तो यहाँ आके आपके हाथ खत्म हो जाएंगे ये 4 एंड ये 4.5 फेसेस में। ठीक है। यहाँ तक के आपके हाथ ड्रॉ हो जाएंगे। अब मैं थोड़ा सा रैपिडली ड्रॉ कर देता हूँ उन्हें, जल्दी जल्दी। ठीक। ये आपकी मसल आ गई, यहाँ आपकी एल्बो आ गई। उसके बाद कुछ नहीं कर रहा मैं, बस ज्योमेट्रिकल शेप के साथ प्ले कर रहा हूँ, और देखो फिगर बनती चली जा रही है। तो ज्योमेट्रिकल शेप, सर्कल्स, ओवल्स, लाइंस के साथ प्ले करना कितना जरूरी है आपको समझ आ गया होगा। देखिए ये है मेल, क्योंकि मेल का फेस जो होता है वो 7.5 फेसेस के अंदर बनता है। ठीक है, जिस तरीके से आपको अब ये नजर आ रहा होगा। ठीक है। और फीमेल का जो फेसेस होता है वो होता है 7 फेसेस के अंदर। 7 फेसेस के अंदर फीमेल का पोस्चर, बॉडी प्रोपोर्शन है, किस तरह से ड्रॉ होता है वो मैं अभी आपको बताता हूँ करके। ठीक। तो स्टार्ट करते हैं फीमेल के प्रोपोर्शन से। फीमेल की जो बॉडी होती है वो थोड़ी सी मेल के अकॉर्डिंग ना हल्की सी वो छोटी होती है। ठीक है। तो स्टार्ट हम ऐसे ही करेंगे जैसे ये करा था। मैं इसे आगे बढ़ा देता हूँ हल्का सा लाइंस को। ठीक। ये 7 फेसेस का हमें स्ट्रक्चर मिल गया। अब एक सीधी लाइन हमने यहाँ फेस ड्रॉ करा है, और फेस जो होता है बॉडी का, जो फीमेल बॉडी का जो पोस्चर होता है वो मेल का जो होता है, मेल का थोड़ा सा ना मस्कुलर होता है। ठीक है। फीमेल का उतना नहीं होता, तो इस वजह से थोड़ा सा उनका फेस भी जो है वो थोड़ा सा ऐसे पतला रहता है मेल के अकॉर्डिंग। ठीक। नोज, लिप्स, ये। ठीक। और सेम चीज वही, जितना फेस लिया है उतना 2 साइड बना दो, दोनों तरफ उतनी ही लेंथ। वही तो आपको शोल्डर के पॉइंट्स मिल जाते हैं यहाँ। ठीक। ये शोल्डर के पॉइंट्स मिल गए। अब कर दो शुरू, जिस तरीके से मेल्स का करा था हमने, जिस तरीके से, बस करना कुछ नहीं है, वही सेम चीज फॉलो करनी है। वही सर्कल, वही लाइंस, उसी तरीके से। और हाँ, जिस तरीके से मैंने अभी एक चीज और बताई थी आपको, कि जिस तरीके से मैंने ये चेस्ट वाला एरिया लिया था ना 2nd नंबर के लाइन पे, और पर लेडीज की जो ब्रेस्ट का वो एरिया होता है ना, वो 2nd से थोड़ा सा नीचे की तरफ आता है। ठीक है। तो वो किस तरीके से ड्रॉ करना है वो मैं आपको बताता हूँ। ब्रेस्ट का जो एरिया है वो थोड़ा सा मैं रैपिडली ड्रॉ कर देता हूँ। लाइंस चलानी है, लाइंस चलाओगे, सर्कल बनाओगे, ज्योमेट्रिकल शेप के साथ प्ले करोगे तो सब कुछ इजी है। अब आप लाइंस एक एक करके ऐसे ऐसे करके चलाओगे तो भाई आपका डर कभी नहीं निकलने वाला उस चीज का।
ठीक, यहाँ आपके ये मसल्स है, ये जो मैंने बनाई है ये वाली, और ये लेडीज के फिगर में किस तरह से होते हैं, उनकी कमर का एरिया बहुत ज्यादा पतला होगा अकॉर्डिंग टू मेल, और सेम चीज वही बनती चली जा रही है। जितने फेसेस में ये आ रहे हैं उतने फेसेस में ये, मेल्स का भी वही है, फीमेल्स का भी वही है, सब कुछ सेम चल रहा है, कुछ अलग नहीं है। और यहाँ से इनके ये यहाँ से स्टार्ट होगा, इनके प्राइवेट पार्ट आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ से इनके पैर आ जाएंगे, वही सेम चीज। और यहाँ फिर वही नी वाला प्रोपोर्शन देखो सेम, किस तरीके से बना रहा हूँ मैं उस चीज को देखो, पेंसिल कैसे चल रही है, किस फ्लो में चल रही है, कैसे पेंसिल में फ्लो लेके आना है, और किस तरीके से आपको ड्राइंग करनी है, वो सब चीज देखते हो चलो। और ये 6.5 फेसेस में आके ये वाला एरिया खत्म हो जाएगा जो हमने 7 फेसेस में ये मेल्स का करा था, क्योंकि यहाँ के बाद जो ड्रॉ होगा वो हो गए इनके पैर। अब वो चीज किस तरीके से ड्रॉ होंगी वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ आके इसके बाद ये पैर ड्रॉ करना, ये कुछ समझ नहीं आए तो सर्कल लगाओ, ज्योमेट्रिकल शेप बनाओ, डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है उतनी, बस इसमें काम हो जाएगा। यहाँ ये आ गया पैर, ये ज्योमेट्रिकल शेप, बस खत्म। हैंड का वही प्रोपोर्शन जो इनके नाभि का एरिया है, यहाँ से ये जो एरिया है इतना ही हाथ आगे बढ़ेगा, जैसे मैंने बताया था जितना ये एरिया होगा उतना ही ये एरिया होगा, ये नी से लेके उतना ही ये एरिया होगा पूरा, ठीक है। और इस तरीके से मैं ऐसे ही ड्रॉ करता हूँ, पर इसे कुछ दूसरे एंगल में ड्रॉ करता हूँ। जैसे मान लो इसने कमर पे ऐसे करके हाथ रखा हुआ है, देखो मैं लाइंस ड्राइंग कर रहा हूँ पहले, और ये रैंडम, और फिर बस ड्रॉ कर दो उस चीज को, मसल बना दो। किस तरीके से बनानी है वो आपके ऊपर है, आपने किस तरीके से प्रैक्टिस करी है, कितनी प्रैक्टिस करी है उस चीज की। ये हो गया ठीक, ये बस यहाँ हाथ बना दिया, ये आ गया हाथ, ये कमर पे हाथ रखा है, एक मसल ये आ गई, सर्कल बनाया, ओवल्स बनाए, एक ओवल ये बनाया, अभी निचोड़ दो, कुछ नहीं करना, इजी है। ये मसल आ गई, ये वाली शोल्डर की जो आती है, ठीक, ये शोल्डर आ गए, निचोड़ दो, ये मसल आ गई, ये यहाँ आपके कोने का पार्ट आ गया, ये आ गया, यहाँ से आपका हाथ आ जाएगा, कुछ नहीं, सब कुछ सेम चल रहा है, सब कुछ सेम। देखो
ठीक है, ये हो गया फीमेल, ये हो गया फीमेल का। अगर अब भी कोई डाउट हो, कुछ समझ ना आ रहा हो, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं मेरे को, या मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। वहां मैं आपकी प्रॉब्लम सोल्व करने की कोशिश तो जरूर करूंगा। अब आपको इसमें कोई डाउट हो रहा हो तो मेरे को आप लोग कमेंट करके जरूर बता देना। वैसे कोई डाउट तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने देखो हर चीज समझा दी है कि शोल्डर का प्रोपोर्शन कैसे लेना है, फेस कैसे मेजरमेंट करने हैं, पेंसिल को इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ऐसे मेजर कर लो एक बार, उसके बाद 7 पॉइंट ऐसे लगा दो, 1 2 3 4 5 6 7, खत्म, कुछ नहीं करना। वही 7 फेसेस वाला है, सेम हाइट है, ठीक है। मेल का फेस जो होता है वो 7.5 फेसेस में होता है, देखो 11.5, और फीमेल का जो होता है वो 7 फेसेस होता है। कुछ एक्स्ट्रा था नहीं इसमें, कुछ ऐसा था नहीं जो शायद ही आपको समझ ना आए हो। बाकी मैंने पूरी डिटेल में बताने की कोशिश करी है, किस तरीके से फेसेस चल रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है। तो इस सेशन में इतना ही। और वीडियो कैसी लगी एक बार मेरे को कमेंट करके बता देना। अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर देना। जो लोग तैयारी कर रहे हैं बीएफए एंट्रेंस के लिए, ह्यूमन फिगर कैसे ड्रॉ करनी है पर पता नहीं है, तो उन तक जरूर शेयर कर देना एनाटॉमी क्या होती है। बाकी मैं कोशिश करूंगा और ज्यादा वीडियो ला सकूं, आपकी हेल्प कर सकूं जल्दी से जल्दी। और हाँ, मेरे पास एक कमेंट भी आया था कि भैया थ्योरी का कुछ बता दो, एंट्रेंस के लिए क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, तो उसके लिए मैं वीडियो जल्दी ला दूंगा एक। तो तब तक के लिए, पर हाँ मेन मोटिव जो आप रखो ना वो प्रैक्टिकल का रखो। अगर आप एंट्रेंस के लिए करने जा रहे हो, अगर आप अप्लाइड आर्ट में, पेंटिंग में एडमिशन लेना चाह रहे हो बीएफए के लिए, ठीक है, तो क्योंकि वो प्रैक्टिकल कॉलेज है, हमारे टाइम पे प्रैक्टिकल, डायरेक्ट प्रैक्टिकल होता है, वहां स्टिल लाइफ दी जाएगी आपको बनाने के लिए, कॉम्पोजिशन दी जाएगी, थ्योरी मैं बता दूंगा कैसे करनी है, कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ठीक है। और बाकी इसमें यही था, कुछ ज्यादा था नहीं। इस सेशन को मैं यही एंड करता हूँ। इस सेशन में बस आपके लिए मैं ह्यूमन प्रोपोर्शन लेके आया था कि किस तरीके से एक ह्यूमन फिगर की एनाटॉमी होती है, किस तरीके से आपको ह्यूमन फिगर ड्रॉ करना है। मैं आपको एक चीज और करके दिखाता हूँ, यहाँ कर देता हूँ, ठीक है। अब जैसे इस फिगर को मुझे स्टिक ड्राइंग में, अगर स्टिक ड्राइंग में बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगा, मैं रैपिड बनाता हूं। मैं एक सर्कल लूंगा, ये फेस का सर्कल हो जाएगा, ये हमारे कमर तक का पार्ट हो जाएगा, यहां से लेके ये वाला जो आ रहा है जहां बेल्ट बांधते हो ये वाला, ठीक है। जितना ये पार्ट होता है ना उतना ही आपके नी तक का पार्ट होता है, घुटनों तक का, ठीक है। और घुटनों से आगे वही पार्ट होता है सेम। तो ये 3 पार्ट में डिवाइड होती है, 1 2 3। अब यहाँ पे पैर बन जाएंगे, और यहाँ जो आपके ये नाभि का एरिया होता है, ये यहाँ तक 2 फेस लिए, यहाँ तक आपकी कोहनी आ जाएगी। और जितना ये पार्ट होता है उतना ही आपका ये आगे का, नीचे का ये हाथ बन जाएगा फिर यहाँ सेम, ठीक है। अब बाकी किस तरीके से आपको ये ड्रॉ करना है बाकी आपके ऊपर है। बाकी उसमें फिर कितनी ही डिटेल डाल दो वो तो फिर आपके ऊपर है, ड्रेपरी डाल दो, कुछ भी, XYZ, शोल्डर बना दिए, यहाँ हाथ आ गया। देखो मैंने ज्योमेट्रिकल शेप से ही, सिर्फ सिलेंडर वगैरह से पूरा ह्यूमन फिगर एक तैयार हो गया, ठीक है। किस तरीके से तैयार हुआ देख लो, कुछ नहीं है, सर्कल लिया है, जितना एरिया है उतना एरिया आगे बढ़ा दो, उतना ही, और 3 पार्ट में डिवाइड हो गया ये, 1 2 3, यहाँ पैर आ गए, यहाँ हाथ आ गए, बस। अब ये तो हो गई सीधे सीधे फिगर सामने से, ठीक है।
अब कोई बैठा है, कोई लेटा है, कोई किस पोजीशन में, आपको कॉम्पोजिशन जब बनानी पड़ेगी ना, जब आप एंट्रेंस देने जाओगे बीएफए का, आपको जो कॉम्पोजिशन बनानी पड़ेगी, आपको ऐसे फिगर नहीं बनानी, स्टिल फिगर नहीं बनानी है उसमें, आपको मूवमेंट करते हुए बनानी है। कोई चल रहा है, कोई बात कर रहा है, कोई बैठा है, कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, कोई खाना खा रहा है, कोई चाय पी रहा है, एक्स वाई जेड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजें हैं। आपको उन्हें कैसे ड्रॉ करना है, किस तरीके से वो करनी है, उसके लिए एक एक्सरसाइज होती है जिसे कहते हैं हम रैपिड स्केच। अब रैपिड स्केच क्या होता है? रैपिड स्केच होता है जल्दी से कोई बैठा है, ड्रॉ कर दिया, हाथ में जो भी है, चाय कॉफी पकड़ाया, स्टूल पे बैठा है, स्टूल बना दिया, सामने कोई बैठा है, उसे ड्रॉ कर दिया। ठीक है, इस तरीके से। और ये करनी है, ये आपको कैसे समझ आएगा? ये आपको समझ आएगा लाइव स्केचिंग करके। लाइव स्केचिंग कैसे करनी है और स्केचिंग कैसे करनी है, रैपिड स्केच कैसे करने हैं, उसका सेशन मैं बहुत जल्दी लेके आने वाला हूँ। तो डोंट वेरी, फिक्र मत करना। स्केचिंग में इम्प्रूवमेंट में लाने की गारंटी मैं देता हूँ। बस ट्रिक मेरी होगी, करना आपको होगा, मेहनत आपकी होगी। ठीक है, तो तैयार रहिएगा। इस सेशन में इतना ही था, मेरे को बस आपको ह्यूमन प्रोपोर्शन समझाना था, जो कि मैंने समझा दिया है। तो इस वीडियो को मैं यहीं एंड करता हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और अगर आपको लग रहा है कि हेल्पफुल है तो शेयर भी कर देना। और हाँ, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है, ओके, बाय बाय। और हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे, आपके दोस्तों तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए जय श्री राम।